बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये एक लड़की की आप बीती है। इनकी इजाज़त से इसलिए बयान कर रही हूँ कि शायद कोई लड़की संभल जाए। वालिदैन की अकलौती ज़रा नाज़ों से पली। अब्बू शुरू से ही कहते थे कि ऐसे लाड ना किया करो इससे, कि जो कल को इसके लिए परेशानी का बायस बने। लेकिन अम्मी अपनी नाक के नीचे सारी ज़िद्दें पूरी किया करती और अब्बू को खबर न होती। जिस काम को अब्बू मना करते, अम्मी खामोशी से इजाज़त दे देती और मैं कर लेती। इंटर के बाद शादी हो गई, 20 साल की उम्र में। अच्छा पढ़ा लिखा रिश्ता था, खाता कमाता। अब्बू ने छानबीन करके ब्याह दिया। अम्मी राज़ी नहीं थी कि अभी और अच्छे रिश्ते आएंगे, ज़रा इंतज़ार करें। खैर, अब्बू ने ख़ानदान के बड़ों को शामिल करके अम्मी को मनवा लिया और फिर मेरी भी रज़ा थी कि चलो लड़का पैसे वाला भी है और हैंडसम भी है। मैं चूँकि बहुत नाज़ों से पली थी तो बर्दाश्त बहुत कम थी। तरबियत किसी किस्म की कुछ थी नहीं। मैंने अपने शोहर की बातें अम्मी को बतानी शुरू कर दी। ज़रा ज़रा सी बातें शिकायत की सूरत में बताने लगी। अम्मी चूँकि खुद ये काम करती रही थी, इसलिए मज़े ले लेकर सुनती और फिर उल्टे सीधे मशवरे देती। 2 बेटियां और 1 बेटा हो गया, लेकिन मेरा यही हाल रहा। 1-2 बार मियाँ ने सख्ती करने की कोशिश की तो मैंने बीमारी का ढोंग रचाकर मेके चली गई। अब्बू ने बहुत समझाया, सख्ती की तो मैं वापस आ गई, लेकिन आदत से मजबूर थी। सो वही सब किया कि गलतियां करके सीना चौड़ा करके बदतमीज़ी करना और अपनी गलती ना मानना। मियाँ ने भी प्यार से समझाकर हर तरह की कोशिश की कि मैं सुधर जाऊं, लेकिन उस वक्त मुझे ये शख्स दुनिया का सबसे बुरा आदमी लगता था। अब्बू ने डांट कर प्यार से हाथ जोड़कर हर तरह समझाया कि बेटा अपना घर आबाद रखो, ऐसा ना करो। लेकिन मेरी वालदा की तरफ से मिलने वाली ट्यूशन ने आखिरकार वो स्याह दिन दिखा ही दिया। कुछ दिन से शोहर से अनबन चल रही थी। अम्मी से रोज़ सबक ले रही थी मैं। बस सुबह ही सुबह ज़रा सी बात का मैंने बतंगड़ बनाया, जैसा कि मैं अक्सर किया करती थी। और 10 साल की भुड़ास मेरे मियाँ के मुंह से तलाक के 3 लफ्ज़ों की सूरत में निकल गई। मैंने कॉल करके अब्बू को कहा कि लड़ाई हो गई है, आकर ले जाएं। उस वक्त तलाक का नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि अब्बू के लिए ये बहुत बड़ा सदमा होगा। अब्बू घर में आते ही मेरे मियाँ से कहने लगे कि इसकी तरफ से मुझे माफ़ी मांगने दो। बेटा, मुझे पता है मेरी बेटी की गलती है, क्योंकि ऐसी लड़ाइयाँ मैं अक्सर करती रहती थी। मेरे मियाँ ने बहुत तहम्मुल से अब्बू को तलाक का बता दिया। अब्बू ने कहा कि मुझे रक्षा करवा दो, मैं इसे घर ले जाऊं। मेरे शोहर ने कहा कि नहीं, आप गाड़ी में जाएं। इसरार के बाद अब्बू से माफ़ी मांगकर गाड़ी ड्राइवर के साथ हमें छोड़ने के लिए भेज दी। अब्बू गाड़ी में बिल्कुल खामोश रहे। घर में आते ही अम्मी से कहा, लो तुम्हारी बेटी को सिला मिल गया है इसके किए का, अब तुम्हें भी ये इनाम मिलना चाहिए। और अम्मी को उसी वक्त तलाक दे दी। मुझे नहीं पता कि अब्बू ने गलत किया या सही, लेकिन अब्बू की हालत ऐसी थी कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तुम दोनों माँ बेटी को तलाक मुबारक, अब साथ बैठकर इद्दत करना, अब्बू ने उस वक्त बाकायदा तालियां बजाकर कहा। शायद वो उस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में थे। अब्बू ये कहकर बाहर चले गए। फिर 4 दिन हो गए, अब्बू वापस नहीं आए। हम ढूंढते रहे, कहाँ की इद्दत और कैसी इद्दत। बस अब्बू को हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले। ख़ानदान वालों की बातें अलग और अब्बू की गुमशुदगी अलग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 5वें दिन जुम्मे की नमाज के वक्त मेरे मोबाइल पर तायाजाद की कॉल आई कि चचा मिल गए हैं, मैं घर ला रहा हूँ उनको। मेरी कुछ सांस में सांस आई। अब्बू आए तो मगर ईदी की एम्बुलेंस में कफन में लपेटे हुए। 5 दिन अब्बू कहाँ रहे नहीं मालूम। बस ईदी वालों का कहना था कि ये साहिब फुटपाथ पर पड़े मिले थे, ना कोई ज़ख्म ना चोट का निशान। अब्बू का दिल बंद होने से इनकी मौत हुई थी। और आपको पता है कि इनका दिल मैंने और अम्मी ने मिलकर बंद किया है। इस 36 साला लड़की का ये जुमला मेरे दिल पर घूंसे की तरह लगा। फिर कहती है कि अब्बू ने हमारे लिए घर छोड़ा, जो कि वो पहले ही अम्मी के नाम कर चुके थे। ऊपर वाला पोर्शन हमने किराए पर उठा दिया। अब्बू की पेंशन भी आती है।
किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सफ़ेद पोशी में अच्छे से गुजारा हो रहा है। ददियाल वाले हमसे मिलते नहीं हैं। कहते हैं कि तुम दोनों हमारे भाई की मौत का सबब हो। मेरे 3 में से 2 बड़े बच्चे अपनी मर्ज़ी से अपने बाप के पास जा चुके हैं। बाकायदा लड़कर गए हैं, मिलने भी नहीं आते। छोटे वाला भी अभी 3 साल का है, तो वो मेरे पास है, मगर मुझे पता है कि वो भी चला जाएगा। अम्मी अभी तक वैसी ही हैं, अब्बू को बहुत कोसती हैं। अब मेरी और अम्मी की घुमसान के मार्के होते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर अब्बू ने आपको पहले ही तलाक दे दी होती तो आज मुझे तलाक ना होती। खाने पीने को सब मिलता है, रहने को सर पर छत है, मगर अब सुकून नहीं है। अब्बू का चेहरा दिमाग में घूमता रहता है। अपना शोहर भी याद आता है। वो बुरा नहीं था, मेरी तरबियत बुरी थी। आप समझ रहे होंगे कि मैं सारी गलती अम्मी की क्यों बता रही हूँ। मैं तो बालिग थी, सब देख और समझ रही थी। आखिर क्यों अम्मी की बातों में आ गई। आप बताएं, जिस लड़की की तरबियत ही ऐसी हुई हो। मैंने सारी ज़िंदगी अम्मी को नानी से यही बातें करते देखा था। बस नानी ये कहती थी कि देखो कुछ भी हो तलाक मत लेना, तो अम्मी तलाक की नौबत आने नहीं देती थी। कुछ अब्बू भी चुप हो जाते थे। हर किसी के सब्र का पैमाना एक नहीं होता। मेरे शोहर नेक फितरत के थे, लेकिन बस उस दिन इनका पैमाना छलक गया। मैंने उनको इस हद तक परेशान किया कि आखिर नौबत यहाँ तक आ गई। अम्मी यही कहती थी कि तुम्हारी शादी ही गलत शख्स से हुई है। बस ये बात मेरे जहन में बैठ गई थी। इनकी अच्छाई भी बुराई ही लगती थी। मैं इनके पास इसलिए आई हूँ कि अब मुझे नींद नहीं आती। मैं 24 में से बमुश्किल 2 घंटे सो पाती हूँ। आप बताएं कि अब्बू की जान लेकर और अपना घर तबाह करके मुझे नींद आनी चाहिए। इस आप बीती को आप सबके सामने रखने का बस एक मकसद है कि तरबियत पर काम करें और बहुत ज़्यादा करें। औरत बतौर माँ गेम चेंजर बन सकती है। कौन गलत है कौन सही, इस बहस में जाने की बजाय तरबियत औलाद और ख़ुद अपना एहतसाब करें। औलाद के सामने हर वक्त रोने मत रोएं। मज़लूम बनने की सोच से बाहर आ जाएं और शादीशुदा बेटियों पर रहम करें। इनके किचन में और बेडरूम में इनके जहन में घुसने की कोशिश ना करें। बेटियों को भड़काने की पॉलिसी ख़त्म कर दें। माँ की बहुत ज़्यादा मुदाखलत बेटियों के घर उजाड़ने का एक अहम सबब है। आप नहायत सुलझी हुई और बाशऊर ख़वातीन हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि किसी भी किस्म के फेमिनिज़म का चश्मा लगाए बगैर इस कहानी को सुनकर सबक हासिल करेंगी।